अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पॉलिटिकल क्रियोस जनाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और रोज बरोज हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हतमी तौर पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा अगला वजीर आजम आखिर कौन बनने जा रहा है और कब बनेगा। जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाली हूं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनकी जानिब से कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमरा, जबकि JUI शिरानी ग्रुप से भी उन्होंने इत्तेहाद की बात की है। और बड़ा अच्छा एक जेस्टर देखने में आया कि एक तरफ MWM थी, दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, विच वॉज बड़े अच्छे थे। यूनिटी का एक मैसेज गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बन जाता है कि ये इत्तेहाद बेसिकली कहाँ तक आगे चल पाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही अपने आप को खत्म कर देगी, या फिर इस अलायंस को, इस इत्तेहाद को अच्छे तरीके से आगे लेकर भी जाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। जो अहम वजह थी बेसिकली इस इत्तेहाद की, वो यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, आपको पता है कि सिंबल उनका नहीं है और इस वजह से एज अ पार्लिमानी पार्टी वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे। फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका भी मामला था, लेकिन इस इत्तेहाद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एलिजिबल हो गई है कि वो मखसूस नशिस्तों के लिए एप्लीकेशन दे सकती है, दरखास्त दायर उनकी जानिब से की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि ये भी अब देखना होगा कि जिस जमात से इत्तेहाद हुआ है, क्या उसने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व सीट्स के हवाले से कोई एप्लीकेशन दायर की थी। आइन बड़ा ही क्लियर है इस सारे मामले में। अब ये देखना होगा कि शायद ये मामला अब अदालत में भी जा सकता है। वैसे पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले पर दरखास्त दायर की जा चुकी है, लेकिन वो उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही प्लेटफॉर्म से ये दरखास्त दायर की थी। लेकिन अब मामला काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, सिनेरियो डिफरेंट है और हम ये भी पहली बार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार जीते हैं और उनकी जानिब से अब किसी पार्टी के साथ अलायंस किया जा रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मामला अब अदालत में ही जाने वाला है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हमने देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से NA 46, 47 और 48 में जो नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए थे, उनके नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट देखने में आ रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नून लीग के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उनकी 3 सीटें कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी इस वक्त 75 सीट्स हैं तो फिर वो 72 तक जा पहुंचेंगी। लेकिन ये भी कहना अभी कबल इस वक्त होगा क्योंकि हतमी फैसला अभी होना बाकी है। तो ये सीट्स नून लीग के पास भी जा सकती हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी आ सकती हैं। जहां तक जी मरकज में हुकूमत साजी की बात है, तो अगर मगर की सिचुएशन अभी भी बरकरार है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डेडलॉक नजर आ रहा है। आज मुलाकात होनी थी दोनों के दरमियान, लेकिन वक्त तय नहीं हो पाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत ना लेने पर बज़िद है, उधर नून लीग पंजाब की गवर्नरशिप देने पर काफी ज्यादा हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रही है। तो अब देखना यह है कि क्या नून लीग करवा घूंट पीने को तैयार होती है, ऊंट किस करवट बैठता है, सभी को इसका इंतजार है। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है, मुशावरतें मुलाकातें जरूर हो रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कोई फैसला मंजर आम पर नहीं हो पाया है। इसके अलावा जनाब आज सेनेट का भी आपको पता है कि अलविदाई सेशन चल रहा है और मुख्तलिफ जमातों के सेनेटर्स की जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने काफी शोर शराबा वहां पर किया था और इलेक्शन नामंजूर के जी नारे भी उन्होंने लगा दिए थे। और आज जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि इलेक्शन जाली है, हम इसे नहीं मानते। उन्होंने ट्विटर का भी हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर जो बंद था उसका मतलब ये था कि दाल थोड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी काली है। फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं ताज हैदर साहब, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और बड़ी बात उन्होंने कह दी है। वो कहते हैं कि मुखालिफिन के पास अगर फॉर्म 45 मौजूद हैं तो उसको सामने रखें, अगर वो प्रूफ हो जाते हैं तो फिर वो ये नशिस्तें भी शायद छोड़ देंगे, बल्कि उन्होंने नशिस्त छोड़ने का वादा भी कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस बयान को एंडोर्स नहीं किया है, तो माइट बी ये बयान ताज हैदर साहब तक ही महदूद होता है। और अगर ऐसा हो जाता है, प्रूफ
कर भी दिया जाता है तो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें भी कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन वही सारी बात है कि फॉर्म 45 के मामले पर भी अब लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली अदालतों का ही रुख करेगी और वहां से जो फैसला आएगा फिर उसके मुताबिक ही कोई फैसला हो सकेगा। लेकिन पॉलिटिकल कियोस जनाब खत्म नहीं हो रहा है और सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। कौन हुकूमत बना रहा है, कब हुकूमत बन रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। इस वक्त हम देखें तो हर वक्त जी एहतजाज की सियासत की बात हो रही है, हर दूसरी तीसरी जमात इस वक्त धांधली की बात कर रही है। उधर अंदरूनी सिंध की हम बात करें तो GDA की जानिब से जो धरना दिया गया है इसमें भी जोर आता जा रहा है, पर दीगर जो जमातें हैं वो भी एहतजाज की बात करती हुई नजर आ रही हैं और अभी तक सूरत हाल क्लियर नजर नहीं आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जी मामलात अफ़वाम तफ़हीम से हल हो जाएं और एक पिक्चर सामने आ जाए ताकि एक आम शहरी को पता हो कि उनका अगला वजीर आज़म बेसिकली है कौन, क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्योस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर जो हमारी मईशत है उसमें भी इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।